कुछ लोग दुनिया में केवल जीने के लिए नहीं आते, वो विचारों की मशाल जलाने के लिए जन्म लेते हैं। उनके शब्द तलवार से भी तेज होते हैं, उनका हौसला चट्टानों से मजबूत और उनका यकीन लहरों की तरह अडिग। वो सच के लिए लिखते हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं और उस राजनीति का हिस्सा बनते हैं जिसे वो बदलना चाहते हैं। लेकिन जब सत्ता का खेल खत्म होता है तो अक्सर यही लोग अकेले छूट जाते हैं। फ्रैंक हुजूर, जिनका असली नाम मनोज यादव था, उनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक शानदार लेखक, पत्रकार और समाजवादी विचारधारा के सिपाही, जिनकी मौत सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक विचार की त्रासदी भी है। 48 साल की उम्र में जब जिंदगी अपने सबसे प्रभावशाली दौर में होती है, जब एक लेखक के विचार और धार पकड़ते हैं, जब एक पत्रकार की कलम और ज्यादा निडर होती है, तब फ्रैंक हुजूर इस दुनिया से चले गए। उनके निधन की खबर न केवल चौंकाने वाली थी बल्कि एक गहरी सोच में डालने वाली भी थी। वो समाजवाद की लौ जलाने निकले थे, लेकिन क्या समाजवाद ने उन्हें अपनाया? वो अखिलेश यादव के करीबी थे। उन्होंने मुलायम सिंह यादव पर किताब लिखी। वो कांग्रेस की ओर भी झुके, राहुल गांधी से आखिरी मुलाकात की। लेकिन क्या इन राजनीतिक ताकतों ने उनके संघर्ष को संजोया? क्या उनकी कलम की धार को उनकी मौत के बाद भी कोई याद कर रहा है? फ्रैंक हुजूर सिर्फ एक पत्रकार नहीं थे, वो विचारधारा के योद्धा थे। उन्होंने इमरान खान पर किताब लिखी। उन्होंने मुलायम और अखिलेश यादव के संघर्ष को अपने शब्दों में पिरोया। वो समाजवाद के सच्चे हिमायती थे, लेकिन राजनीति में सच्चाई की कीमत बहुत ज्यादा होती है। उन्होंने अखिलेश यादव के लिए लंदन छोड़ दिया, भारत लौटे, समाजवाद के लिए लड़े और अंत में एक शासकीय आवाज तक मिला। लेकिन जब समय बदला तो उन्हें उसी आवाज से निकाल करके सड़क पर ला दिया गया। यही राजनीति की सच्चाई है। जब तक आप सत्ता के लिए उपयोगी हैं, तब तक आप पूजे जाते हैं, और जब आपकी जरूरत खत्म हो जाती है तो आपको दूध में से मक्खी की तरह बाहर कर दिया जाता है। उनकी मौत सिर्फ एक जैविक घटना नहीं है, यह इस देश के उन युवाओं के लिए भी एक चेतावनी है जो विचारधाराओं में खुद को झोंक देते हैं, बिना यह सोचे कि अंत में उनके लिए कौन खड़ा होगा। फ्रैंक हुजूर एक उदाहरण है कि कैसे एक तेज तर्रार लेखक, जिसने पूरी जिंदगी समाजवाद को समर्पित कर दी, अंत में उसी समाजवादी व्यवस्था में अकेला छूट गया। सबसे बड़ी विडंबना यही रही कि जब वो राहुल गांधी से मिलने दिल्ली आए थे, तब उनकी मृत्यु हो गई और राहुल गांधी ने पहले कोई शोक संदेश देना तक जरूरी नहीं समझा। तब सोशल मीडिया पर आलोचना हुई, जब लोगों ने सवाल उठाए, तब 3 दिन बाद एक औपचारिक शोक संदेश जारी कर दिया गया। यह राजनीति की सच्चाई है, यही सत्ता की निर्ममता है। फ्रैंक हुजूर की मौत केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं है, ये उन सभी पत्रकारों, लेखकों, विचारधारकों के लिए एक चेतावनी है जो अपने कलम को किसी एक विचारधारा के लिए गिरवी रख देते हैं। क्या समाजवाद ने फ्रैंक हुजूर को वो सम्मान दिया जिसके वे हकदार थे? क्या कांग्रेस ने उनके योगदान को संजोया? क्या अखिलेश यादव, जिनके लिए उन्होंने अपनी कलम को धार दी, उनके संघर्षों को शब्दों में ढाला? क्या उन्होंने उनके परिवार को संबल देने की कोई कोशिश की? इसी कहानी में एक गहरी सीख छुपी है। विचारधारा जरूरी है, राजनीति में बदलाव लाना जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है आत्मनिर्भरता। किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी विचारधारा के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर देने से पहले यह जरूर सोचना चाहिए कि जब आप मुश्किल में होंगे, जब आप संघर्षों में घिरेंगे, तब कौन आपके साथ खड़ा होगा। फ्रैंक हुजूर का जाना एक चेतावनी है, उन सभी के लिए एक आईना है जो राजनीति की दुनिया में अपने शब्दों और विचारों को समर्पित कर देते हैं। सत्ता की भेंट चढ़ जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि असली ताकत आत्मनिर्भरता में है, ना किसी दल, किसी परिवार या किसी विचारधारा के मोहरे बन जाने में। आज जब हम उनकी लेखनी, उनके संघर्ष, उनकी विचारधारा की बात करते हैं, तो यह सवाल उठता है कि क्या उन्होंने जो कुछ किया वो वाकई उनके लिए फायदेमंद रहा, या फिर वो उसी व्यवस्था के एक और शिकार बनकर रह गए जिसे वे बदलना चाहते थे। फ्रैंक हुजूर चले गए, लेकिन उनकी कहानी अमर रहेगी। उनका संघर्ष एक सीख बनकर रहेगा। राजनीति में इस्तेमाल होना आसान है, लेकिन खुद को बचाकर रखना और अपनी पहचान को बनाए रखना सबसे कठिन काम है।
ये सबसे बड़ा सबक है जो हमें उनकी जिंदगी से लेना चाहिए।